खाते हो कोलेस्ट्रॉल बार बार बढ़ता है, वो भी कारण है बीपी हाई होने का। दूसरा कारण होता है जब हम ज्यादा सोचते हैं, टेंशन में जा रहते हैं, तनाव में बहुत रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, जिससे हमें हाइपरटेंशन की समस्या हो जाती है और फिर हम लोग बार बार बीपी हाई का शिकार रहते हैं। और बीपी लो किस किस का होता है? यहाँ पर हाथ खड़ा करो। जिनको कमजोरी बहुत फील होती है, चक्कर आते हैं, बॉडी फेट होती है, घबराहट होती है, बीपी लो होने का मेन कारण है शरीर में पोषक तत्वों की कमी, यानी कि खाने की कमी। अपने खाने को बराबर करोगे तो ये चीज अपने आप ठीक होती रहेगी। बीपी लो की कोई दवा नहीं बनी है, आप एक गिलास पानी में थोड़ा नमक घोल के पी सकते हो। क्लियर है? Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. अब देखो ये त्रिकोण हमें क्या सिखाता है? ये हमें सिखाता है कि सबसे ज्यादा मात्रा में शरीर को क्या चाहिए? मोटे अनाज, उसके बाद फल सब्जियां, उसके बाद प्रोटीन, और सबसे कम मात्रा में क्या चाहिए? बसा। लेकिन हमने इसको उल्टा कर दिया। क्या कर दिया? सबसे ज्यादा मात्रा में क्या लिया हुआ है? फैट, उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद और सबसे कम मात्रा में क्या दे रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट। तो इसको वापस से सीधा कर सकते हो। Yes, sir. लेकिन आज के टाइम पे क्या आप बराबर मात्रा में मोटे अनाज खा पा रहे हो? नो सर। डेली फल सब्जियां खा पा रहे हो? नो सर। डेली दूध पी पा रहे हो? तो क्या हो रहा है? ये सब पोषक तत्वों की कमी आती जा रही है। Yes, sir. अब ये जो हम डेली अपना खाना खा रहे हैं, उससे हम अपने शरीर को खाना पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें कहां से लेना होगा? बाहर से। कहां से लेना होगा? और जब भी हम बाहर से इस खाने को अपने शरीर को देते हैं तो उसको बोलते हैं फूड सप्लीमेंट। क्या बोलते हैं? फूड सप्लीमेंट। क्या बोलते हैं? फूड सप्लीमेंट। फूड सप्लीमेंट। क्या बोलते हैं? और फूड सप्लीमेंट का मतलब होता है आसान भाषा में, हमारे शरीर में भोजन की कमी को कौन पूरा करता है? फूड सप्लीमेंट। कौन पूरा करता है? कौन पूरा करता है? Food supplement. तो स्मार्ट वैल्यू दवाइयां नहीं दे रहा, क्या दे रहा है? फूड सप्लीमेंट। क्या दे रहा है? फूड जो सप्लीमेंट। हमारे शरीर में भोजन की कमी को पूरा कर रहा है, वही स्मार्ट वैल्यू आपको उपलब्ध करा करा रहा रहा है। है। अब ये उपलब्ध कौन कराएगा हमें? ये उपलब्ध कराएगा नरिश। कौन उपलब्ध कराएगा? कौन उपलब्ध कराएगा? नरिश। नरिश हमारा स्मार्ट वैल्यू का, हेल्थ एंड वेलनेस का ब्रांड नेम है। ये सभी को पता होना चाहिए। Yes, sir. क्योंकि आप किसी को भी हमारा कोई भी हेल्थ का प्रोडक्ट अगर रिकमेंड करते हो, उसको सलाह देते हो, तो उसके आगे नरिश जरूर बोलो, क्योंकि ये हमारी पहचान है, हमारा ब्रांड नेम है। अगर आपने किसी माता जी ने बोला बेटा मेरे जोड़ों में दर्द है, आपने कैल्शियम टैबलेट थमा दी है ना, अब उसने 1 महीना इस्तेमाल करी, उसको रिजल्ट मिलना चालू हुआ धीरे धीरे, और उसने दोबारा दूसरी डिब्बी के लिए आपको कॉल करने की कोशिश करी, आपसे बात नहीं हो पाई, आपसे संपर्क नहीं हो पाया, 10 दिन उस माता जी ने वेट किया और फिर वो हार कर एक दुकान पर गई, उसने बोला भैया कैल्शियम टैबलेट दे दो, तो वो कोई भी ब्रांड का लेके आ गए। अगर आपने उसको बोला होता बार बार कि नरिश कैल्शियम टैबलेट, तो वो मार्केट में नरिश कैल्शियम को ढूंढती, वो उसको नहीं मिलता, वो सिर्फ आपके ऑफिस में या ली मार्ट में या ब्रांच ऑफिस में मिलता। ठीक है? Yes, sir. तो इस चीज का ध्यान रखना है कि नरिश को हमें भूलना नहीं। जरूर। यहाँ तक समझ आया? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. आखिरी में मैं 10 मिनट सवाल पूछूंगा, जितना मैंने बताया। ठीक है? अब आधे लोगों को टेंशन हो गई है। No, sir. चलो आगे बढ़े। Yes, sir. देखो अब पूरी दुनिया में एक ऐसा फल है जिसको लोग जानने के लिए पागल हैं, और उसको फल को इस्तेमाल करने के लिए भी बहुत ज्यादा उतावले हैं कि हमें इसको जानना है और ये क्या हमारी मदद कर सकता है। और ये ऐसा फल है जो हजारों सालों से लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं। आज मैं आपको ऐसे फल के बारे में बताने जा रहा हूँ जो लोग हजारों सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उसको जानना चाहोगे नहीं जानना चाहोगे? Yes, sir. जानना चाहोगे? Yes, sir. इसका नाम है नोनी। क्या नाम है? नोनी। नोनी एक फल है। क्या है नोनी? इसका साइज होता है बैठो मीडियम आलू के जितना। कितना होता है? मीडियम आलू के जितना। अब नोनी को बोलते हैं, नोनी हमारा स्वास्थ्य रक्षक है। क्या है हमारा? स्वास्थ्य। यानी हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करता है। किसकी रक्षा करता है? हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करता है। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. अब इसके लिए समझना होगा नोनी क्या है, नोनी के इतिहास को जानना होगा, तभी हम किसी को समझा पाएंगे कि नोनी उसकी कैसे मदद कर सकता है। तो नोनी के इतिहास को समझते हैं। नोनी क्या है? नोनी फल मानवता के लिए प्रकृति का उपहार है। आसान भाषा में बोलूं तो नोनी फल को किसी भी इंसान ने नहीं उगाया, वो हजारों सालों पहले अपने आप मनुष्य को उगा हुआ मिला और तब से लोग इसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो क्या ये सही है गलत है? सही है। सही है। और नोनी के अंदर 150 पोषक तत्व पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 150। 150 पोषक तत्व नोनी के अंदर पाए जाते हैं। और आपके शरीर को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? पोषक तत्व। क्या चाहिए? पोषक तत्व। अब 2008 में टाइम्स एंड वेलनेस के अखबार में, न्यूज़पेपर में नोनी की ताकत को दर्शाया गया पूरी दुनिया को, क्योंकि 2008 में सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। उस टाइम काफी लोग घर में अखबार आता था, लोग अखबार पढ़ते थे, तो उस टाइम नोनी की ताकत को अखबार के माध्यम से पूरी दुनिया में दर्शाया गया कि लोग जान पाए अखबार के माध्यम से कि नोनी में कितनी ताकत है।
तो एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, जो उसमें लिखा हुआ था उसको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा आपको। आपने सुना होगा 1 एकड़ जमीन बहुत बड़ी होती है। अगर कहीं 1 एकड़ जमीन में नोनी फल लगा हुआ है, कितनी एकड़ में? 1 एकड़। अगर कहीं 1 एकड़ जमीन में नोनी फल लगा है तो वो 100 एकड़ जिनसिंग फल के बराबर है, 200 एकड़ सेब के बराबर है, 800 एकड़ अनानास के बराबर है और 1000 एकड़ आम फल सब्जियों के बराबर है, सिर्फ और सिर्फ 1 एकड़ नोनी। तो नोनी में ज्यादा ताकत है फल सब्जियों में? नोनी में। किसमें ताकत ज्यादा है? नोनी में। किसमें ताकत ज्यादा है? नोनी में। अब बात आती है कि सर ये कहाँ पाया जाता है, नोनी फल कहाँ पर उगता है और कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दक्षिणी पूर्वी एशिया यानी साउथ एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, फिलीपींस और भारत जैसे कुछ समुद्र के तट वाले इलाकों में पाया जाता है। कहां पर? समुद्र के तट वाले इलाकों में पाया जाता है। यानी इसको, ये जो फल है ये आप वहां से लाकर अपने एरिया में नहीं उगा सकते। ये कहां उगेगा? समुद्र के किनारे वाले इलाके में। मेरा हिंदी का स्पेलिंग गलत मुझे बता देना, क्योंकि मेरी हिंदी वाकई में कमजोर है, ठीक है। तो कहां पाया जाता है? दक्षिणी पूर्वी एशिया, फिलीपींस और भारत जैसे कुछ समुद्र के तट वाले इलाकों में पाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब बात आती है कि नोनी को भारत में एक नाम दिया गया है, वो नाम दिया गया है भारतीय शहतूत। क्या नाम दिया गया है? भारतीय शहतूत। अब शहतूत हमारे भारत में ऑलरेडी एक फल है, आप सब लोगों ने खाया होगा। लाल कलर का होता है, पकने के बाद लाल होता है, लंबा सा, आप खाते हो, बहुत आनंद आता है ना। तोड़ के कितने लोगों ने खाया पेड़ से? कितने लोगों ने, जो हमारा एक भारतीय फल है शहतूत, कितने लोगों ने पेड़ से तोड़ के खाया? हाथ खड़ा करो। कभी मत खाया करो पेड़ से तोड़ के, बहुत कच्चा पेड़ होता है उसका, ठीक है, गिर गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नीचे से तोड़ा, अच्छा, जो जहां तक हाथ जा रहा है वहां से, ठीक है, ओके। तो देखो, जब इसका जो नाम था बहुत मुश्किल था, लेकिन जब लोगों ने इस फल को देखा भारत में, तो इसके जो ऊपर की परत थी वो सेम हमारे भारत में शहतूत फल है उसी की तरह थी, लेकिन उसका साइज कितना था? मीडियम आलू के जितना। तो भारतीयों ने बोला कि हम इसको क्या बोलेंगे? भारतीय शहतूत। इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन मेलबरी। क्या बोलते हैं? इंडियन मेलबरी। और हिंदी में क्या बोलते हैं? भारतीय शहतूत। भारतीय शहतूत। और हजारों सालों से लोग नोनी फल का इस्तेमाल अपने शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए और अपनी त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए करते आ रहे हैं, ठीक है। शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए और अपनी त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अब बात आती है कि इसका एक साइंटिफिक नेम है, एक साइंस का नाम है नोनी का, सभी को याद होना चाहिए। याद कर सकते हो? यस सर। सिंपल सा नाम है, ये मैं इंग्लिश में लिखूंगा, मोरिंडा सिट्रीफोलिया। क्या नाम है? मोरिंडा सिट्रीफोलिया। मोरिंडा सिट्रीफोलिया। मोरिंडा सिट्रीफोलिया। ये नाम 4-5 बार बोलोगे आपको अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। क्या नाम है? मोरिंडा सिट्रीफोलिया। आपके कस्टमर को बताने के लिए मैं आपको एक लाइन और बताता हूं कि ये जो नाम है मोरिंडा सिट्रीफोलिया, ये काफी आयुर्वेदिक दवाओं के पीछे भी लिखा होता है। इसका मतलब उस दवा में भी कुछ नोनी फल के सत्वों को डाला गया है। ये कस्टमर को समझाने के लिए बता सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब आपके शरीर को जिंदा रहने के लिए एक पदार्थ की आवश्यकता होती है जिसको बोलते हैं जेरोनिन। क्या बोलते हैं? जेरोनाइन। क्या बोलते हैं? जेरोनाइन। जेरोनिन। क्या बोलते हैं? जेरोनाइन। अब ये तो मैंने आपको बताया था कि आपकी जो धूल मिट्टी में आप जा जाते हो पोल्यूशन में, तो आपके धूल मिट्टी धुआं आपके नाक और मुंह के रास्ते से आपके शरीर में जाता है और फिर धीरे धीरे आपकी स्वस्थ कोशिकाओं के ऊपर एक परत बनाता है, फिर उनको अस्वस्थ कर देता है। क्या कर देता है? अस्वस्थ कर देता है। अब अगर आपके शरीर में इस पदार्थ की कमी नहीं है तो आपकी कोशिकाएं हमेशा स्वस्थ रहेगी, ठीक है। जैसे जैसे इसकी कमी आती रहेगी तो आपकी कोशिकाएं क्या होंगी? अस्वस्थ होती रहेगी। तो नोनी आपकी अस्वस्थ कोशिकाओं को स्वस्थ करने में भी काम करता है, क्योंकि जो पदार्थ इस प्रक्रिया के लिए आपको चाहिए जेरोनाइन, वो नोनी फल के अंदर पाया जाता है। क्लियर है? तो ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 चीजें अगर आपको नोनी के बारे में मालूम है, इसको याद कर लेते हो, रट्टा मार लेते हो, तो मुझे लगता है कि आप आसानी से किसी को भी नोनी की सलाह दे सकते हो। यस सर। अब अगर स्मार्ट वैल्यू आपको कच्चा नोनी का फल दे दे, खा लोगे? क्यों नहीं खा पाओगे? हो सकता है बहुत कड़वा होगा, बहुत मीठा होगा, स्वाद अनुसार नहीं होगा। तो इसीलिए स्मार्ट वैल्यू ने आपको 3 वेरिएंट में नोनी फल उपलब्ध कराया, जिसमें पहला है नरिश नोनी गोल्ड प्लस। क्या है? नरिश नोनी गोल्ड प्लस। अब नरिश नोनी गोल्ड प्लस कितने लोग पी रहे हैं? यहाँ पर हाथ खड़ा करो, कोई है जो नोनी गोल्ड प्लस पीता है? आप पीते हो। तो नोनी गोल्ड प्लस का क्या काम है, ध्यान से लिखना।
नोनी गोल्ड प्लस आपकी श्वसन प्रणाली में सुधार लाता है, जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, जिनको शुरुआती सांस लेने का प्रॉब्लम है, थोड़ा चलने पे हाफते हैं, सांस फूलती है, वो लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ फूड सप्लीमेंट, एज अ जूस के तौर पे। ठीक है, क्लियर है। इसके अंदर तुलसी और मुलैठी के सत्व डाले गए हैं, जो आपके शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं। क्लियर है सबको? यस सर। जिनको सर्दी खांसी जुकाम बार बार होता है, वो भी नोनी गोल्ड प्लस ले सकते हैं। जिनको शुगर की समस्या है, उनको भी एज अ जूस के तौर पे नोनी गोल्ड प्लस दे सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। दूसरा नोनी, इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो आखिरी में बताऊंगा। तीनों नोनी को इस्तेमाल करने का तरीका सेम है। दूसरा नोनी है नरिश नोनी कोकम प्लस। क्या है नरिश नोनी? कोकम प्लस। अब इसमें नोनी के साथ क्या नाम ऐड हो गया? कोकम। क्या ऐड हो गया? अब ये हरे कलर का बोतल है नोनी कोकम का। अब इसमें नोनी के साथ कोकम ऐड हुआ, तो कोकम एक छोटा सा फल होता है, लाल चेरी की तरह दिखने में होता है, और ये आपके लीवर और आपके दिल दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है। एक अच्छा टॉनिक माना गया, आपके लीवर और आपके दिल को स्वस्थ रखने में मदद करता है। अब नोनी कोकम प्लस कौन कौन ले सकता है? जिनकी पाचन प्रक्रिया खराब रहती है, जिनका पेट बार बार खराब रहता है, जिनको पेट में गैस बनती है, शुरुआती हृदय रोगियों को भी आप दे सकते हो एज अ जूस के तौर पे। ठीक है, और शुरुआती जिनको लीवर का शुरुआती समस्या है, उनको भी दे सकते हो, क्योंकि ये लीवर के लिए भी अच्छा टॉनिक माना जाता है। जिनको बवासीर है, उनको भी दे सकते हो, जिनको पाइल्स की समस्या है। ठीक है, और जिनको बवासीर पाइल्स है, उनको पानी ज्यादा पीने के लिए बोलो, और लाल मिर्च हमेशा बंद करने के लिए बोलो। जो कुछ भी लाल मिर्च होती है उसका सेवन वो कभी ना करें, और तला हुआ खाना कम खाएं। जिन फल सब्जियों की तासीर गर्म होती है उसको त्याग करें, तभी वो कंट्रोल रह पाएंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? और जिनके जोड़ों में दर्द होती है, उनको भी नोनी कोकम प्लस दे सकते हो एज अ जूस के तौर पर। क्लियर? तीसरा आता है नरिश नोनी प्रीमियम प्लस। क्या आता है? नरिश नोनी